नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ गौतम स्वागत करता हूं आप सबका आज के एपिसोड में। आज एक सक्सेस स्टोरी को थोड़ा तोड़ेंगे। इनकी गुजारिश थी कि इनकी पहचान को गुप्त रखा जाए क्योंकि कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। लड़का ब्राह्मण था, लड़की राजपूत थी, तो तलवारें निकलना तो तय था। अब आज की सक्सेस स्टोरी मैं क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि आज की सक्सेस स्टोरी में मूनस्टोन ने काम करना बंद कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम करना बंद कर दिया, कामाख्या यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। तो भैया अगर ये लॉ है तो ये तो काम करना चाहिए ना, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। अगर दो व्यक्ति को नीचे फेंकते हैं, अच्छा आदमी बुरा आदमी, इट डजंट मैटर, वो अच्छा है तो उसको कम चोट लगेगी क्योंकि वो लॉ है, नियम है, ग्रेविटी। इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करना बंद कर दे तो क्या किया जाए? तो पहले सक्सेस स्टोरी बड़ी सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि हमारे लड़के ब्राह्मण थे, जो लड़की थी, लड़की हमारी स्टूडेंट थी। चलो एक नाम ले लेते हैं, श्रेया। श्रेया जी की परेशानी ये थी कि उनकी फैमिली भी कन्विंस करनी है, पार्टनर की फैमिली भी कन्विंस करनी है। अब भैया कैसे करें? तो उन्होंने सबसे पहले आरव सर को संपर्क किया। हेलो आरव सर, आपके पास भी आएंगे। आरव सर ने उनकी प्रॉब्लम देखी, क्योंकि ऐसा होता है जब आप आते हो, जब आप प्रॉब्लम भेजते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप गुप्त रखते हो। ये मुझे बहुत पर्सनल शिकवा है आपसे, क्योंकि वो सारी बातें मैं साझा करता हूँ सेशन में। बहुत सारी चीज़ें आप हेल्पलाइन से गुप्त रखते हो। यहाँ भी कुछ चीज़ें हुई। उन्होंने मूनस्टोन लिया, मूनस्टोन फेल हो गया, 2 महीने कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ सेशन ज्वाइन किया। मैंने सेशन में उनसे बात की। 6 मंथ की मैंने कमिटमेंट दी थी कि 6 मंथ में आपकी शादी होने से ईश्वर भी नहीं रोक सकते, मैं तो छोड़ो। और फिर सक्सेस मिल गई। तो ये तो सिंपल स्टोरी थी, मोटिवेशन मिल गया। अब इसको तोड़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेकडाउन करते हैं और सीखते हैं कि ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जाए। हेलो आरव सर। हेलो सर, पहला सवाल, श्रेया जी ने मूनस्टोन लिया जी। तो कड़वा सवाल है, मूनस्टोन कैसे फेल हो गया? सबसे पहली चीज़, मूनस्टोन क्यों फेल हुआ? तो जो चीज़ें आप फॉलो करने के लिए देते हैं स्टूडेंट को स्टोन मिलने के बाद, तो उनके साथ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे डू एंड डोंट्स, कि ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो श्रेया जी जो है वो जो आपने बताया था वो तो कर रही थी, जैसे 369 टेक्निक आपने उनको सजेस्ट की थी कि आपको करनी है। तो साथ में जो चीज़ें आपने मना की थी वो चीज़ें भी करी थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि वो स्क्रिप्टिंग करी थी कि मेरे पार्टनर और उनकी फैमिली शादी के लिए मान जाए। तो साथ साथ में वो टेक्निक तो कर रही थी, पर साथ में जैसे आपने मना किया था कि आपको पार्टनर से बात नहीं करनी है इस विषय में, पर वो वही चीज़ उनसे बात करती थी कि प्रेशराइज करती थी उनके पार्टनर को कि आप बात करें अपनी फैमिली में, हमें शादी करनी क्योंकि मुझे भी घर पे आंसर करना है। तो इस वजह से उन दोनों के झगड़े होते थे। आरव, तुम्हें सरप्राइज होगा जान के, मैंने सिर्फ उन्हें पार्टनर से बात करने से मना नहीं किया था, मैंने खुद से भी बात करने को मना किया था कि खुद को भी प्रेशराइज नहीं करना। हम अक्सर जब रात को सोते हैं, आप में से कितने सारे लोग खुद से अच्छी बातें करके सोते हो? एक भी नहीं। हम अक्सर सोते वक्त रात को उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो चीज़ों का पंगा लाइफ में चल रहा है, और इसी का नतीजा आपकी लाइफ हो जाती है। तो सबसे पहली गलती क्या हुई, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ फेल हो जाती है? तो डू एंड डोंट्स ध्यान से समझो। डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए, उन्होंने टेक्निक तो की, लेकिन जो चीज़ मैंने करने से मना किया था वो चीज़ें उन्होंने और ज़्यादा चढ़ के की। अब गलती उनकी नहीं है ना, गलती आपकी है। अगर मैं भी आपकी परिस्थिति में होता तो हो सकता है शायद मैं भी ये करूं, क्योंकि हमें पहली चीज़ रास्ता नहीं पता, चलना कैसे है, जाना कैसे है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप ऐसी कोई परिस्थिति में हो, सबसे पहले ना रुक जाओ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 1-2 दिन रुक जाओ, शांत हो जाओ। और जिस पे आपने भरोसा किया, जैसे कि आप अगर मेरे पे भरोसा करके आए हो, इन पे भरोसा करके आए हो, तो इनकी बातों को ध्यान से सुनो। क्योंकि हमारा फोकस क्या होता है, नहीं 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 मुझे तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, हाँ सर, हाँ सर। नहीं, आपको शांत होना पड़ेगा। चलिए, दूसरी चीज़, अब जब मूनस्टोन फेल हो गया, उसके बाद ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उनको सक्सेस मिल गई? जैसे मूनस्टोन का फेल हो गया तो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो चीज़ें जो मना की थी वही करे जा रही थी वो ज़्यादा और नेगेटिव हो रही थी, और समय उनके पास काफ़ी कम था क्योंकि उनकी फैमिली भी प्रेशराइज करी थी शादी के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक बार सेशन ज्वाइन कीजिए, ऋषभ सर से बात कीजिए। सर से जब आप पर्सनली बात करेंगे तो कुछ चीज़ें होती, जैसे सेशन में तो आप और जो स्टूडेंट थे वही बात करते हैं, हमें तो नहीं पता क्या बातें होती है। चलिए, ये बात मैं यहाँ से कैरी ऑन करता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, सेशन में मैं कोई ऐसे चमत्कार नहीं कर देता। जो चीज़ें मेरे पास हैं, जो डिटेल्स आप ही ने मुझे दी हैं, उसको देख के ही, और मेन चीज़ एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी प्लानिटरी पोजीशंस को देख के मैं मेरा प्रेडिक्शन बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ और एक रूटीन सेट करके देता हूँ कि आपको ये चीज़ें इस तरह से ही करनी है। इवन मैं ये भी कहता हूँ कि आपको आपके पेरेंट्स से बात कब करनी है आपके रिश्ते के लिए, अगर स्पेशली आपकी लव प्रॉब्लम है तो सेशन में जो भी बातें मेरी साझा हुई वो उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं, वहाँ पे नहीं जाएंगे। पर एक चीज़ जो मैं करता हूँ, आज मैं खुल के बताता हूँ आपको, वो है आपको शांत करना। आपके अंदर ये भरोसा और ये बिलीफ डेवलप करना। सबसे पहले परिस्थिति को जांचना, समझना कि हम कहाँ खड़े हैं,
हमें कहाँ जाना है और हम कैसे जाएंगे। ये 3 चीज़ें जब शॉर्ट हो जाती हैं तो सक्सेस मिलना तय है, मिलके ही रहती है। और सारी बातें दोस्तों सेशन में आप आएंगे। सेशन में मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। सेशन से एक बात मुझे पूछनी थी आपसे कि जो इंसान से मैं पहले बात करता था और अब मैं जिस इंसान से बात करता हूँ वो एकदम बदल गया है, उसके अंदर पूरा बदला है। तो क्या आपने ऐसी बात की उनसे जो स्टूडेंट इतना बदल जाता है कि हमें पता चलता है कि इंसान ही बदल गया पूरा? अब देखिए क्या एग्जैक्टली बात की, क्योंकि इसमें क्या है, सेशन ज्वाइन करने से पहले एज अ गुरु, एज अ मेंटोर, ये मेरा सबसे परम कर्तव्य है, ड्यूटी है कि आपकी प्रॉब्लम आपके हृदय से मेरे हृदय के बाहर नहीं जानी चाहिए, आपकी बातें आपके हृदय से मेरे हृदय के बाहर नहीं जानी चाहिए। बट आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ। देखिए, कभी कभी जैसे अगर श्रेया जी की ही बात करें तो सबसे पहले ना तो मैंने 15 मिनट सिर्फ उनके साथ में बैठ कर रोया था 15 मिनट कि चलो रो लेते हैं 15 मिनट। क्योंकि देखिए, भूखे इंसान से आप धर्म नहीं करवा सकते जब तक आप पीड़ा में हो, जब तक आप कष्ट में हो। एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ, उनके साथ मैंने ऑलमोस्ट 20-25 मिनट ऐसे ही हमने एक वो ये कॉमेडी वगैरह चलती रहती है ना यूट्यूब पे जो क्लिप, हमने 20-25 मिनट सिर्फ उसकी बात की थी। सेशन की बात तो बाद में की थी, ताकि इंसान शांत हो जाए। पहले इंसान का शांत होना ज़रूरी है, इंसान का मेरे अंदर इंसान देखना ज़रूरी है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और फिर मैं एक ही चीज़ पे गौर करता हूँ, फोकस करता हूँ सेशन में, क्या ये हो सकता है? अगर मुझे दिखाई दे रहा है हो सकता है, तो बस मेरा सोल पर्पस एक ही है कि ये बिलीफ, ये एनर्जी मेरे अंदर से आपके अंदर चली जानी चाहिए। तो जो आपका प्रश्न था कि ऐसा क्या सर आप कर देते हो, तो मैं कुछ नहीं करता। जो मेरी एनर्जी है, जो मुझे ये देते हैं, जो आप देते हैं, वही मैं सेशन में आगे ट्रांसलेट कर देता हूँ। विश्वास पिरोने का काम है आपका कि ये चीज़ हो जाएगी, और वो होनी ही है। क्योंकि देखिए, एनर्जी कभी मरती नहीं है। थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रैक्टिकली तोड़ देते हैं आज। एनर्जी नेवर डाइज, राइट? हमने विज्ञान में पढ़ा है कि वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो अब जितनी एनर्जी लेके मैं बैठा हूँ, जिस भी माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा काम वही है, मेरा दायित्व वही है कि वो मैं आपको प्रदान करूँ। तो आरव सर, ये तो सेशन वाली बात थी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने सेशन ज्वाइन करने के बाद क्या किया? क्या वो ड्रास्टिक चेंज थे जिसकी वजह से सक्सेस मिली? मैं ये नहीं कहूँगा सक्सेस मेरी वजह से मिली, आपकी वजह से मिली, वो मिलनी ही थी। हम सिर्फ निमित्त बने हैं, हम केवल एक माध्यम का कार्य करते हैं। जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैं केवल और केवल एक माध्यम बना हूँ, आप भी माध्यम बने। तो उन्होंने क्या एक्शंस लिए, वो क्या ड्रास्टिक चेंज आए जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिल गई? जैसे आपने पूछा कि उन्होंने क्या, उनके अंदर क्या बदलाव हुए, क्या चीज़ें हुई, तो जैसे मैं बताना चाहूँगी, जब सेशन हमारा नहीं हुआ था उससे पहले उनके मुझे एक दिन में ऑलमोस्ट 32 मिस कॉल्स थे, 32 कॉल्स थे। मैंने उनको कहा था कि आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट तभी की बात है जब आई गेस मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जी, जब आप पूरी टीम पूरी टीम मेरे साथ पाटन में मौजूद थी, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी वेदना हुई थी। तो मैं उनको वही समझाने की कोशिश करता, थोड़ा शांत रहिए, ऋषभ सर अभी हालत में नहीं, जैसे ठीक हो जाएंगे हम सेशन करेंगे। तो जैसे सेशन आपका और उनका हुआ, तो सेशन के बाद उनका मुझे एक भी कॉल नहीं आया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो इंसान 32 कॉल कर रहा था, अब उनका एक भी कॉल नहीं। बस मुझे एक बीच में कॉल आया था और उस कॉल में मुझे उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि वो रात को सो रहे थे और सपने में उनको जो कामाख्या यंत्र की सिद्धि वो कर रहे थे, तो उनको सपने में माता जी आई कामाख्या देवी, उन्होंने कहा कि आप मेरी साधना कर रहे हैं और आप ये सब गलती कर रहे हैं, तो आपको ये सुधारने की ज़रूरत है, राइट? तो उनको वो डर गई पहली चीज़ तो कि ये मेरे साथ क्या हुआ। और अगले दिन से पता नहीं उनको क्या फील हुआ, 2 चीज़ें एक साथ हो गई, पहले तो ये इंसिडेंट और दूसरी आपका सेशन। तो ये 2 चीज़ें उनके साथ हुई और उसके बाद मेरे पास उनका एक भी कॉल नहीं। और ऑलमोस्ट जो आपने समय दिया था जैसे ही हुआ उनका एक कॉल आया और मुझे ये सुनने मिला कि सर मेरे पार्टनर और उनकी फैमिली मान हो गया। तो मुझे मोमेंट के लिए मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो इंसान एक भी कॉल नहीं, मुझे कोई अपडेट नहीं, और सडनली मुझे अपनी सक्सेस के बारे में बता रहा है, तो मैं खुद ऐसे होगा, हाँ चलो, एक स्टूडेंट खुश हो गया। खुशी यही है ना कि अभी देखो, हमें खुशी कब मिलती है? जब स्टूडेंट सक्सेस पे पहुंच जाता है। जब वो स्टूडेंट ऐसे भाव से कहता है ना, थैंक यू सर, तो मैं ये बता नहीं सकते, हमारे अंदर 2-5 किलो खून बढ़ने लगता है, क्योंकि फाइनली हो गया। वो जब ब्लशिंग वाली फीलिंग होती है ना, कि बस एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वो फीलिंग क्या है। चलिए, यहाँ पे तो ये बात खत्म हुई कि सेशन में क्या हुआ था। 2 बात निकल के आई। कामाख्या यंत्र का जो सपने वाली बात थी, तो वो सपने में उन्हें माता जी आई, माता जी के कुछ वार्निंग्स थी, तो काफ़ी डरावना था। क्योंकि कामाख्या देवी का आप रिचुअल करें, या फिर आप तारा देवी का रिचुअल करें, या फिर आप कोई भी 10 महाविद्या होती हैं, इन 10 महाविद्याओं में से किसी का भी आप रिचुअल करेंगे तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये नॉर्मल है। आफ्टर सेशन, क्योंकि देखिए
दोनों की कास्ट अलग है, तो इसलिए जो रिचुअल हमने किया था वो माँ कामाख्या का रिचुअल था। वो रिचुअल उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह फॉलो किया। जो कुछ गलतियां हो रही थी तो माता जी ने वार्निंग तो दी, क्योंकि देखिए जो यूनिवर्स है, माता है, ईश्वर है, ये आपके दुश्मन नहीं है। हमें लगता है कि भैया अभी शायद हमारे फेवर में काम नहीं कर रही या चीज़ें हमारे लिए नहीं चल रही हैं, लेकिन आपके फेवर में ही चल रही हैं। एट द एंड जब आप देखोगे बड़ी पिक्चर को तो पता चलेगा अच्छा ये यहाँ से जाके हमें यहाँ पे जाना था। तो आज की सक्सेस स्टोरी का दोस्तों यही सार था, यही बात थी। हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। कोई बात रह गई हो, कोई प्रश्न रह गया हो तो फटाफट कमेंट करिए। ये वीडियो कैसी लग रही है, प्यार दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को। आरव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना कीमती टाइम निकाला आपने, ये कहानी पेश की लोगों के सामने, मोटिवेट किया उन्हें और सिखाया कि ज़िंदगी कैसे खूबसूरत बनाई जाती है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।